यत्नार्यस्तु पूंजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये वीडियो केवल और केवल महिलाओं के लिए है, पुरुष से दूर रहें तो अच्छा ही है। नमस्कार, ये जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं ये संपूर्ण माताओं बहनों के लिए है। ये उन माताओं बहनों के लिए है जो अपने जीवन को बड़ा उत्कृष्ट समझती थी, अच्छा समझती थी, लेकिन जो घोर निराशा में व्यतीत जीवन कर रही है और जो कुंठा में जी रही हैं, या आज की आधुनिक महिला जो दिन भर भागदौड़ करती है, ऑफिसों के चक्कर लगाती है और बॉस की तरह तरह की बातें सुनती है और घर आकर के फिर झिक झिक बच्चों की चीज़ें और पति इत्यादि की समस्याओं से जूझती है। ये उन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए ये खास करके महिलाओं के लिए बनाई गई वीडियो है। तो संभवतः मेरी माता बहनों से प्रार्थना है इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के पश्चात स्वयं निर्णय करें कि आप अपने जीवन को कैसे उत्कृष्ट कर सकती हैं, कैसे उन्नतशील बना सकती हैं और अपने जीवन में किस तरह से आप लाभ ले सकती हैं। आदरणीय शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लिए चलते हैं जिस सफर पर पे हमारी अनेक स्त्री साधकाएं जो प्राचीन काल से चलती आ रही थी, और वो ज्ञान जो हमारे इस युग के अंदर कहीं ना कहीं खो गया है, और जिस ज्ञान के आधार पर जैसे अपाला, गार्गी, घोषा, इस तरह की लोपा मुद्रा, बहुत सारी महिलाएं थी जो मंत्र दृष्टा भी, लेकिन आज आधुनिक जिंदगी में, इस भागदौड़ की जिंदगी में हम सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे। आइए आपको एक ऐसे सफर पर लिए चलते हैं जहां मां तारा की दिव्य साधना जो आपको कुंठा से, जो आपको भय से बाहर निकालेगी और एक ऐसे आध्यात्मिक रास्ते का, जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे आप जीवन की समग्र आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत ऐसा ऊंचा उठा सकते हैं कि जहां आने वाली जो समस्याएं हैं, आने वाली जो दिक्कतें हैं, इनसे आप डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ये आपके भय का नाश करेगी, ये आपको सुरक्षा प्रदान करेगी और आध्यात्मिक उन्नतियों को छूते हुए आप अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आइए चलते हैं मां तारा की साधना की तरफ। मां तारा क्या है? मां तारा की साधना अनेक लोग करते हैं, ये सभी के लिए है, लेकिन विशेषतः महिलाओं के लिए। कैसे है? जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के अंदर जब विष निकला और उस विष को, हलाहल विष को पी करके भगवान शिव जो है अचेत हो गए। जब अचेत हो गए तो माँ तारा का प्राकट्य हुआ और माँ तारा ने शिव को अपनी गोदी में रख करके अपने स्तनों का पान कराया और अमृतमय करुणामय जीवन शक्ति से उनको आप्लावित किया। तब से माँ तारा को शिव जननी या शिव की माता के नाम से भी लोग जानते हैं। वही माँ तारा जो वात्सल्य से भरी हुई है, जो करुणामयी है और जो हमें रक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे ही माँ तारा हमारे जीवन को समग्र रूप से चारों तरफ से रक्षात्मक तरीके से हमें रक्षा देती है और हमारे जीवन में अनेक उन्नतियों के द्वार प्रशस्त करती है, उनको खोलती है। माँ तारा की पूजा अनेक जगहों में की जाती है। ये वैदिक ही नहीं, तांत्रिक मार्गों में भी इसकी पूजा की जाती है और बौद्ध मतों में भी इसकी पूजा की जाती है। और बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार तो अवलोकितेश्वर जो देवता हैं, उनके आंसुओं से निकली हुई ये करुणामयी मूर्ति है, जिसको वो वाइट तारा और ग्रीन तारा के नाम से भी अनेक विधियों से इनको पूजते हैं। और इसकी पूजा भारत, नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान इत्यादि देशों में भी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये पूजी जाती है और इससे अनेक लोग लाभान्वित होते हैं और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए उसी तारा के बारे में और अधिक विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। पौराणिक शक्तिपीठों में पश्चिम बंगाल में तारापीठ और हिमाचल में माँ तारा देवी का स्थान और बिहार में महिष उग्र तारा के नाम से, वे नयन तारा के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शक्तिपीठ के अंदर माँ तारा की आंखें गिरी थी और उसको भी
अनेक अनेक रूपों में हम तारापीठ के रूप में मानते हैं, और वो वही माँ तारा जो हमें अनेक अनेक प्रकार से लाभान्वित करती है। वो तारापीठ जहाँ सती के नेत्र गिरे थे, वहाँ पर बड़ा तांत्रिक महत्व का स्थान है, और अनेक अनेक लोग अपनी साधना संपन्न करते हैं। जहाँ पर माँ तारा भगवान शिव को शिशु रूप में अपने स्तनों का पान कराती हुई दिखाई देती है, और संरक्षण स्नेहमयी करुणामयी देवी के रूप में विराजित है, और जो भक्तों को अभय देने वाली है और उनका संपूर्ण रूप से पोषण करने वाली है, ऐसी माँ तारा। समाज के अंदर अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई। क्या फैली हुई है कि महिला तो असुचिता है और नरक का द्वार है, इनको शक्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लेकिन कुलावण जो तंत्र है और विज्ञान भैरव तंत्र है, रुद्रयामल तंत्र है, इन तंत्रों को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी तरह की जो तांत्रिक साधनाएं हैं, खास करके जो तंत्र की साधनाएं हैं, वो सबके लिए समान है। उसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी के साथ कोई भेद नहीं है, और सबको समान रूप से वो फलदायी होती हैं, और सभी इनकी साधना को कर सकते हैं। स्त्री शरीर को तंत्र में शक्ति स्वरूपा का दर्जा प्राप्त है, और योनि को ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति के रूप में देखा जाता है। महिलाओं के अंदर सृजन करने की क्षमता होती है, वो सृजन करती हैं, और अनेक अनेक रूप में स्त्री को अनेक अनेक रूप में हमारे यहाँ मान्यता दी गई है, जिसको मान्यता प्राप्त है। जैसे रजस्वला है, अन्नपूर्णा है, वसुधा है। इस तरह से इसको प्रतिपादित किया गया है, और इस बात से सिद्ध होता है कि तंत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं, बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो बिना स्त्री के पूर्ण मानी ही नहीं जाती। तो इसलिए स्त्री का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, और स्त्री को अगर हम इन सब से दूर करते हैं तो समझ लो कि हमने अपने एक समाज के एक अंग को हमने समाप्त कर दिया, एक अंग को हमने हटा दिया। इसकी साधना करने के लिए क्या क्या जरूरी है ये बताते हैं। सबसे पहले तो एक ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शांत हो और एकांत हो, क्योंकि एकांत होना बहुत आवश्यक है। किसी तरह की खटर पटर ना हो, आवाज़ ना हो, बिल्कुल शांत भाव से किसी एक कमरे को चुन लें या कोई एक स्थान को चुन लें, और उस स्थान पर जो है अपना आसन जमा लें। सबसे पहले अपने आसन का विनियोग करें, रक्षाबंधन करें। रक्षाबंधन से मतलब अपने उस आसन का, उस कमरे का रक्षा विधान कर लें। इसके बाद दीपक जला लें, और आपको जो माला चाहिए जाप करने के लिए, बीज मंत्र का 108 की माला से आप जप कर लें। माला इसमें दो तरह की आप प्रयोग कर सकते हैं, तो कमल गट्टे की माला है या फिर स्फटिक की माला है। इन मंत्रों से आप इसका जाप करें, घी का दीपक जलाएं, और माता का चित्र कोई हो तो वो सामने रख लें, चौकी लगा लें, और संकल्प करके आप जो है बैठ जाएं। महिलाएं अपने मासिक चक्र के अनुसार भी साधना को आगे पीछे कर सकती हैं, और मासिक धर्म के विषय में आगे चल कर के आपको और बहुत विस्तार से इसमें बात करेंगे। तो इस तरह से आप इसकी जाप को कर सकते हैं। इसका जो समय है वो शुक्रवार का दिन इसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और चैत्र के महीने की शुक्ल पक्ष की जो नवमी है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसके अलावा गुप्त नवरात्रे हैं, आप इसमें भी इनकी साधना कर सकते हैं। प्रतिदिन भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसकी साधना को कर सकते हैं। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप रात्रि में करें, दिन में करें। महिलाएं अपने कार्य के अनुसार, अधिकतर महिलाओं को या तो कामकाजी महिलाएं हैं, सुबह उनको ऑफिस भी जाना होता है, या फिर कुछ महिलाएं जो गृहस्थी में हैं, जो गृहिणी हैं, जो हाउस वाइफ कहलाती हैं आजकल के दौर में, वो भी अपने कार्य के अनुसार इसकी साधना को जैसे भी कर सकते हैं। अपना एक निश्चित समय सेट कर ले, और उसको सेट करने के पश्चात जो है आप जो है अब इस साधना को करें, और ये साधना आपको बहुत फलदायी होगी। और निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे इस साधना के करने के बाद आपके अंदर का जो भय था वो भय समाप्त हो गया। इसके अंदर साधना के बाद
आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा, जो काम करने की क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है, कैचिंग पावर आपकी बढ़ जाती है, मन बुद्धि जो है तेज हो जाती है, और निर्णय लेने की क्षमता जो खासकर लोग कहते हैं महिलाएं ले ही नहीं सकती, वो आपकी बहुत बढ़ जाती है। खास करके कामकाजी महिलाएं जो ऑफिस इत्यादि में कार्य करती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी साधना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इसकी साधनाएं करते हैं, वो अपने निर्णय लेने की क्षमता को अच्छे से बढ़ा लेते हैं और उसी के बल पर वो अनेक तरह से पदोन्नति को भी प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आप इसकी साधना को जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ आप अपने जीवन में ले सकते। इस साधना को सभी तरह की महिलाएं कर, वो किसी भी प्रोफेशन में हो वो भी कर सकती हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं, और जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, या तो कविताएं करती हैं, या तो प्रोफेसर हैं, वो किसी भी तरह के प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह के कार्य में हो, वो सभी महिलाएं इनको कर सकती। लेकिन इसके लिए भी आजकल कुछ महिलाएं बाहर ही रहती हैं, घरों में नहीं रहती हैं, बाहर जॉब करती हैं या पीजी में रहती हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन सब महिलाओं के लिए भी एक विशेष ये है कि अगर आप संकल्प लेकर के इन पूजा अनुष्ठानों को आप करती हैं तो आप इसको कहीं भी कर सकती हैं। आप अपने ऑफिस का एक कोना चुन सकते हैं, अपने कमरे का एक कोना चुन सकते हैं, या आप चलते चलते ड्राइविंग करते हुए भी इनकी मंत्र को आप कर सकते हैं, या पार्क में बैठ जाते हैं तो वहां भी आप कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको कहीं भी कर, तो बड़ी सरल है, बड़ी आसान है। क्यों? क्योंकि जो माँ का स्वरूप है, अधिकतर माँ को आपने उग्र स्वरूप में ही देखा है, उग्र स्वरूप में ही सबने साधना की है, तांत्रिक साधनाएं लोगों ने की हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इस माँ की साधना में भी है, लेकिन वो अलग साधनाएं हैं, वो साधनाएं अलग तरह की हैं जो पुरुष लोग करते हैं, तांत्रिक साधनाएं करते हैं। लेकिन मैं उन सब साधनाओं में नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं इसकी सरलतम साधना जो सभी महिलाएं कर सकती हैं और जिनको बहुत भारी लाभ प्राप्त हो सकता है, ये साधना को करने, तो इस तरह से आप कर सकते हैं और अपने जीवन को उन्नतशील बना सकते हैं। अब इसके मंत्र की बात करते हैं। इसका जो तांत्रिक मंत्र है, ओम ह्रीम स्त्रीम होम फट, ये तांत्रिक मंत्र है जो भयों का नाश करता है और उन्नति को प्राप्त कराता है। फिर दूसरा जो मंत्र है वो है ओम टम ताराय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और एक और मंत्र है, एक और तिब्बती मंत्र है, ओम तारे तो तारे तारे तूरे स्वाहा। ये तिब्बत का मंत्र है जो तिब्बती लामाएं हैं, लामा जो हैं इनको खूब करते हैं और अपने शिष्यों आदि को भी कराते हैं। और इसका एक गायत्री मंत्र भी है, इसकी गायत्री भी माँ तारा गायत्री इसको कहते हैं। ओम ताराय विद्महे महोग्रे धीमहि तन्नो तारा प्रचोदयात्, ये मंत्र है, ये तारा गायत्री कहलाती है। आप इससे भी इसको कर सकते हैं और अपने जीवन में अनेकों अनेक लाभ ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए नील सरस्वती का एक मंत्र है जिसमें एक ही शब्द आता है, एकाक्षी मंत्र कहलाता है। एम एम, बस यही एक मंत्र है। इसको करने से भी बुद्धि का तीव्र विकास होता है और माँ तारा की जो कृपा है वो हमें प्राप्त हो जाती है, और हम अपनी जो पढ़ाई है या अपना जो ज्ञान है उसमें हम बहुत विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो महिला मित्र हैं उनको भी इसको शेयर करें। और तारा के विषय में और ज़्यादा आप जानना चाहते हो तो एक वीडियो हमने माँ तारा के लिए पहले भी डाली थी, आप उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आई बटन से भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं, या हमारे चैनल का वही विजिट कर सकते हैं। और अगर इसके विषय में और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पर आपके सवाल हों तो वो आप अपने सवाल कर सकते हैं, या कुछ विस्तृत आप इसमें जानना चाहते हो तो वो जान सकते हैं, या अन्य जो भी आपकी जानकारी तो आप कर सकते हैं। इसी के लिए सभी माताओं बहनों को प्रणाम, धन्यवाद।